ऐसा होता है मेरे साथ कि कहीं ना कुछ बुरा हो जाता है। और मेरे हस्बैंड है ना मुझसे रोज गालियाँ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं मुझे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी, जब कोई तीर्थ यात्रा पे जाता है और अगर वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका क्या कारण होता है। क्योंकि इंसान तो जाता है धर्म कर्म के काम में, तीर्थ यात्रा पे गया है भगवान के दर्शन करने, तो वहाँ पर उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है। दोस्तों आइए देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। बाकी की जानकारी तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज से नहीं, मेरी बात शादी को 12-13 साल हो गई। कोई बात नहीं, अब जो व्यक्ति जैसा है कांटे को आम में तब्दील नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, हम उस रूप में उसे एक्सेप्ट कर लें। यदि अब पत्नी है तो करना ही पड़ेगा। उनको लाव कथा में हम समझाएंगे। कल लेके आई थी लेकिन वो आज नहीं आ पाए। कथा से जोड़े रखना, वो धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। नहीं गुरुजी, वो ना बहुत समझाते हैं उनसे, लेकिन समझ नहीं, वो आप नहीं समझा सकती, हम समझा सकते हैं। अच्छा, और कथा सुनेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। आज तक किसी पत्नी ने अपने पति को समझाया? दुनिया का कोई पति पत्नी की समझा? इसलिए गुरु होते हैं। पत्नियां ना समझा पाएंगी और ना पति समझा पाएंगे। पत्नी को पति नहीं समझा सकता और पति को पत्नी नहीं समझ, इसलिए गुरु होते हैं। और नारायण गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, आपने बताया था कि भगवान जो पाप करते हैं उन्हें सजा देते हैं। तो जैसे ये तीर्थ यात्रा जो जाती है उनमें ये बस वगैरह पलट जाती है, उसमें काफी सारे तीर्थयात्री मारे जाते हैं। तो गए तो भगवान के पास ही थे, तो ऐसा क्यों हो जाता है उनके साथ? जो होना है वो तो होगा ही। जिसकी जब मृत्यु होगी, उनकी मृत्यु तीर्थ यात्रा में ही थी कि जब आप तीर्थ यात्रा करने जाएंगे तब आपकी मृत्यु होगी। और चूंकि भगवान के लिए जा रहे थे तो उनकी सदगति भी हो जाएगी। तो उनकी मृत्यु होती तो है पर उनकी सदगति हो जाती है। मौत पहले से निश्चित होती है सबकी। और जैसे नवरात्रा 9 दिन के होते हैं, उनमें हम तो मतलब दुर्गा माँ का पूजन करते हैं, लेकिन कई जगहों पर मतलब बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। तो वो बकरे क्या मतलब आज ही कथा में हमने बताया कि वो तो बताया आपने, लेकिन एक चामुंडा माँ हमारे उधर बहुत पूजी जाती है, जिन्हें मतलब बकरे की बलि मतलब जरूरी होता है, वहाँ अनिवार्य होता है चढ़ाना। ना, माता जी कभी नहीं बोलती कि हमें बलि दो। जो लोग खाने वाले थे उन्होंने परंपरा बना ली। अब इसी परंपरा को तो आपको हमें खत्म करनी है। आज ही हमने बहुत स्पष्ट बात कही है, कथा में समझाया है। जैसे मैं मेरे घर पे जब बताती हूँ आपकी कही हुई बातें तो सब मुझे पागल समझते हैं। हाँ, अब तो ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए है कि कोई सत्य को स्वीकार ना करे तो सत्य को कहने वाले को पागल ही कहा जाएगा। अब जैसे बकरा की बलि जिन मंदिरों में चढ़ती है, अब हम जाके कहने लग जाएं अरे आप तो बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो वो लोग हमें पागल कहेंगे। ये पागल है, क्योंकि आप जब सत्य कहते हैं तो सत्य जल्दी से लोग एक्सेप्ट नहीं करते, पर सत्य कहते रहने से अपने आप एक दिन वो सत्य सामने आ जाता है। बस ये। और गुरुजी, जैसे मैं आज आई हूँ तो मैं मतलब मेरे घर पे लड़ाई करके आई हूँ, मुझे आने नहीं दिया जा रहा था, तो मैं मेरी मम्मी से लड़ाई करके आ गई और सुबह मतलब बहुत तेज वाली लड़ाई करके आई हूँ मैं। तो भगवान मुझसे नाराज होंगे इसके लिए। तो कहाँ से आई हैं आप? दौसा। तो मम्मी से डिसम तो नहीं हुआ? नहीं, मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं जाएगी, मैंने बोला नहीं जाऊंगी। चलो मम्मी को बोलना कि कथा वो भी सुना करें। मेरी मम्मी भगवान में विश्वास ही नहीं करती, तो आप कुछ बताइए ना। लेके आना, हम विश्वास। वो आती ही नहीं है, वो कहीं जाती नहीं है ना, हमें जाने देती है। तो क्यों नहीं करती विश्वास? क्या बिगाड़ा है भगवान ने उनका? वो एक्चुअली क्या मतलब 12 साल पहले मेरे मतलब पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद से उन्होंने भगवान को बिल्कुल ही छोड़ दिया। अरे तो भगवान, लोग तो एक्सपायर होंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, सब तो मरेंगे। बोल देना अपनी माँ को। वो ऐसे बोलती है अगर भगवान होते तो इतना बुरा नहीं करते, बच्चों को छोटा छोटा छोड़ के चले गए बच्चे। मतलब उनसे बोलना कि जिस दिन शादी हुई थी उसके दूसरे दिन ही तुम्हें विधवा होना था, पर भगवान की भक्ति कृपा के कारण बच्चे हो गए। पॉजिटिविटी रखना चाहिए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जिस दिन आप शादी हुई थी उसी के दूसरे दिन चला जाता पति, फिर क्या करती? कम से कम बच्चे तो हो गए, कम से कम कुछ दिन तो संग दिया, साथ दिया। तो ये तो प्रकृति का नियम है, आना जाना। पर आपको लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए फलाने मर गए, हम भगवान की बड़ी पूजा करते थे तो मर क्यों गए। भाई मरेगा क्या? तुम्हारे बाप दादी नहीं मरे कि तुम नहीं मरोगे? कैसे तैसे करके हमने समझाया, लेकिन 3 महीना पहले मेरी छोटी बहन भी गुजर गई, तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। उससे डिप्रेशन में जाए चाहे कहीं जाए, जो सत्य है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हंस के करो, रो के करो, आंख खोल के करो, आंख बंद करके करो। आप रोते रहिए, क्या फायदा अज्ञान में। अब शुतुरमुर्ग नाम का एक पक्षी होता है, वह अपने सामने शिकारी को देखता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। बिल्ली को देखता है, आंखें मूंद लेता है। तो क्या आंखें मूंद लेने से खतरा टल गया? खतरा तो है, आप आंखें मूंदे चाहे खोलें, वही है। आप स्वीकार सत्य को करें या ना करें, सत्य तो सत्य रहेगा। मृत्यु ही संसार का अटल सत्य है। अब आप उसे स्वीकार कर लें, मत करें। अंतिम सवाल मेरा आपसे यह है कि जैसे भगवान होते हैं, अच्छे लोगों के हमेशा साथ देते हैं, तो अभी हमारे मतलब भारत देश में बहुत ज्यादा मतलब लड़कियों के साथ रेप वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो 1 साल की बच्ची जिसको ठीक से चलना भी नहीं आता, वो बोलना नहीं जानती, तो उसकी कहाँ गलती होती है कि भगवान उसके साथ इतना बुरा कर देते हैं? भगवान उसके साथ कुछ नहीं करते। देखो, भगवान कुछ नहीं करते किसी के साथ। भगवान जैसे जज है, किसी को जज ने फांसी की सजा दे दी, तो जिसको जज ने फांसी की सजा दी, क्या जज की उस व्यक्ति से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? बोलो, ठीक क्या? नहीं। तो जज की जब कोई दुश्मनी नहीं थी तो जज ने फांसी क्यों दी? उसी तरह भगवान केवल जज है। भगवान आपके पाप पुण्य का फल देते हैं जज बन करके। जैसे जज ने फांसी दी, उसका कोई स्वार्थ नहीं था,
किसी को बाइज्जत बरी किया, उससे भी कोई लेना देना नहीं था। वो जजमेंट दे रहा है, अपना न्याय कर, ईश्वर भी न्याय करते हैं। अब रही छोटी छोटी बच्चों के साथ जो लोग दरिंदगी करते हैं वह गलत है। वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें संस्कार नहीं दिया, सद्बुद्धि नहीं दी होती ये ना होता। आज यदि ये हो रहा है तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। पर इसमें हम भगवान को दोषी नहीं दे सकते दोस्त कि भगवान करा रहे हैं। भाई भगवान क्यों कराएंगे? भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि आप किसी के साथ गलत कीजिए, आपके पास अक्ल है। वो जो छोटी बच्ची है उसके साथ वो क्यों हुआ, वो तो ईश्वर जानते हैं कि क्यों हुआ। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी ने बुलाया, ठाकुर जी आए। भगवान को जब कोई बुलाता है तो आते भी हैं, द्रौपदी बन के कोई बुलाए तो आता है। पर जो हो रहा है ये व्यक्ति अपने कर्म दंड भोग रहा है, इसलिए ईश्वर दोषी नहीं है किसी कार्य में। जो हो रहा है हमारे पास समझदारी है कि हम ना गलत करें, होने पर भी गलत करें तो उसके जिम्मेदार हम हैं, ना कि भगवान। तो छोटी छोटी बच्चियों को भी उनका कर्म दंड दिया जाता है ना, उनको उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखें गलती किससे हुई है, उसकी जिम्मेदारी है जिसके वो बच्चे हैं। क्यों ऐसे लोगों को घुसने दिया जाता है और क्यों ऐसा छूट दी जाती है उन लोगों को जो गलत है? तो कुछ ना कुछ गलती हमारी है। आप ताला खोल के घर में चले जाएंगे तो चोरी हो जाएगी। अब आप ताला खोल के क्यों गए? आपने अपनी सुरक्षा क्यों नहीं की? इसमें सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लें। हर माँ बाप जिम्मेदारी लें कि हम बच्चों को सुरक्षित रखेंगे, और हर माँ बाप ये जिम्मेदारी लें कि हम अपने बेटों को संस्कारी बनाएंगे। प्रत्येक माँ बाप जागरूक हो जाएं तो ये दुर्घटनाएं हो ही ना। लापरवाही इसमें मेन कारण होती है, इसलिए लापरवाही ना करें हम। अब किसकी गलती है ये ईश्वर जाने, पर आरोपी भगवान नहीं, मैं इतना जानता हूँ। और कान्हा जी तो गायों से बहुत प्रेम करते थे, उन्हें गोपाल भी कहते हैं। तो अभी गायों की ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। तो भाई भगवान देखो, जब आए तो गोपाल की सेवा की, अब भगवान कह रहे हैं हम लीला करके गए हैं, अब तुम भी कुछ लोग कुछ तुम भी करो, हम ही सब करते रहे। गायों की सेवा, आपके घर में कितनी गाय हैं? हमारे घर एक थी, लेकिन ये जो फिर वायरस फैला ना, उस वजह से फिर हमने उसको बेच दिया। क्यों बेच दिया? जब सब लोग गाय बेच देंगे तो फिर गाय तो मरेगी। नहीं, वैसे जैसे मुझे कहीं भी ऐसी गाय मिलती है तो मैं तुरंत गौशाला में कॉन्टैक्ट भारत का प्रत्येक गौशालाओं की भी एक क्षमता होती है कि वहाँ इतनी गाय रह सकेंगी और उसमें इतनी गायों को चारा भूसा मिल जाएगा। जब तक प्रत्येक भारतीय ये नहीं सोचेगा कि हम अपने घर में कम से कम एक गौ माता रखें, तब तक गायों की हत्या बंद नहीं हो सकती। यदि गायों की हत्या बंद करना है तो जैसे गोविंद ने गोपालन किया था, हमें भी गोपालन करना चाहिए। अब आप गोपालन करते ही नहीं है और भगवान गौ हत्या भगवान क्यों करा रहे हैं? हर आरोप भगवान पर नहीं बेटा, ईश्वर हर बात का जिम्मेदार नहीं है। कुछ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने सीकर रिंगस में खाटू श्याम जी महाराज का मंदिर है, तो उनको हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हैं बर्बरीक जी। उन्होंने कहा था कि महाभारत के युद्ध में जो हारने लग जाएगा, जो दल हारने लग जाएगा, मैं उसके संग युद्ध करूंगा। तो भगवान को पता था कि कौरव लोग ही हारेंगे, इसलिए भगवान ने उनका सिर काट दिया। तो शीश काट दिया, बाद में कहा कि आप कलयुग में रहो, अपना नाम दिया भगवान ने, और तब से उनका नाम हारे का सहारा, कि जो हारता है उसका सहारा ठाकुर जी बन जाते हैं, अर्थात खाटू श्याम। धन्यवाद महाराज जी, आपसे काफ़ी हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं, काफ़ी माइंड फ्रेश होता है, काफ़ी प्रश्नोत्तरी हम देखते हैं। अच्छा, मेरे मन में क्वेश्चन है, हम गीता की क्लास अटेंड करते हैं, वहाँ इस क्वेश्चनों का जवाब नहीं मिला। महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि मंथरा ने केकई के कान भरे, केकई कान भरने में आ गई और उसने तुरंत डिसीजन ले लिया कि राम को वनवास दे दिया, भरत को ये कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन शत्रुघ्न जी तो भगवान राम के स्वयं भगवान राम के छोटे भाई थे। उन्होंने इतनी ओल्ड लेडीज को, मतलब मंत्रा को, मतलब बाल पकड़ के उसको घिसा, उसको लात गुस्से से मारा। दूसरी बात, केकई भगवान राम को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, तो भरत जी को ये पता तो होता ही हो गई, तो भरत जी ने भी अपनी माँ को उल्टा सीधा बोला, जैसे आपने आज कथा में बताया था। तो वो दोनों भाई उनको समझा भी सकते थे। वो इलिटरेट लेडीज, इतनी ओल्ड लेडीज, माने कि उसने कुछ भी बोल दिया, उसने तो घर को तबाह कर दिया, लेकिन उनका क्या ये फर्ज बनता है कि इतनी बूढ़ी लेडीज को मारा जाए? दूसरी बात, इसके साथ में एक चीज ये भी मानता हूँ कि आपके यहाँ जैसे 260 माताएं रहती है, मैं ये भी मानता हूँ हर माता सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप उनसे प्रेम करते हो, तो थोड़ा सा जस्टिफाई करो। शत्रुघ्न जी ने मंथरा को इसलिए मारा क्योंकि मंथरा ने ही सारी चाल चली थी, और शत्रुघ्न जी सबसे छोटे हैं। तो आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा अपनी दादी के साथ लड़ता रहता है, देखा है कभी आपने? छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी के संग लड़ते रहते हैं, और लड़ाई लड़ाई में छोटा बच्चा 2-4 दादी को जमा देता है ना। तो उस समय ये दादी की तरह थी। तो पहली बात तो, यदि आप शत्रुघ्न जी की जगह होते, राम जी से कितना प्यार करते थे भरत जी और शत्रुघ्न जी, शायद हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उनके प्रेम का। जहां आपके प्रेमी को इस प्रकार का दंड दिया जाए कि नंगे पांव 14 साल वनवास, आप होते शत्रुघ्न जी की जगह तो क्या मंथरा की आरती उतारते? नहीं, मैं समझा था, मैं बात नहीं उठाता। समझाता? क्यों समझाते? नहीं भाई, समझाया किसने? भरत जी ने समझाया था। जब शत्रुघ्न जी ने मारा तो भरत जी ने रोका, अरे भैया शत्रुघ्न मत करो, आखिर समझाया भरत जी ने ही। पर शत्रुघ्न जी छोटे थे, और छोटे होने के कारण उनका यह अधिकार था कि गलत हो रहा है। उन्होंने अपनी माँ को नहीं मारा, कैकई को हाथ नहीं लगाया, है ना, दासी को मारा। इसलिए उनका उस समय जो उन्होंने किया शायद उनको जायज लगा तो उन्होंने किया। और भरत जी ने समझाया कि मत मारो, अब जो हो गया सो हो गया। रामचरितमानस में लिखा कि समझाया। अब शत्रुघ्न जी मिले तो फिर उनसे पूछेंगे अपन लोग कि क्यों मारा आपने। महाराज जी, जैसे एक चौपाई मैं होता तो खूब मारता। चलो, क्योंकि उस समय वो सिचुएशन जो थी
कि भाई आपको क्या अधिकार है किसी के कान भर के। अच्छा, मंथरा ने सीधी बात की होती तो बात समझ में भी, इसने पूरा उल्टा पाठ पढ़ाया। इसने कहा कि भरत जी को ननिहाल इसलिए भेज दिए हैं क्योंकि राम को राजा बनाना था, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। वो तो संयोगवश ननिहाल चले गए और उसी समय ये राजा बनने की बात आ गई। तो शत्रुघ्न जी की जगह आप भी होते तो शायद आप भी यही करते, हम होते तो हम भी यही करते। जो लक्ष्य शत्रुघ्न जी ने किया उनके हिसाब से शायद ठीक रहा होगा, इसलिए उन्होंने किया। महाराज जी, तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक ना खिल सके खिले कोई फूल। तो जो ये भागवत में आ रहा है तो क्या वो भगवान की इच्छा है? जो नहीं आ रहा है वो उसकी इच्छा है? तो ऐसा क्या है? जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, सब भगवान की इच्छा से ना, हो रहा है। ऐसा नहीं। तो ये चौपाई उसको कहाँ तक सार्थक सिद्ध करती है? सार्थक तो पूरी है चौपाई, पर इसके अर्थ को समझना पड़ेगा। उदाहरण से समझते हैं। आपकी गाड़ी, आप माइक लिए रहो तब तो समझाएंगे। आपके पास एक गाड़ी है, आपका एक ड्राइवर है। आपने ड्राइवर से कहा गाड़ी एयरपोर्ट ले जाओ, गाड़ी रेलवे स्टेशन ले जाओ, गाड़ी मार्केट ले जाओ, जहां आप बोलते हैं गाड़ी वहां जाती है। आपकी मर्जी के बिना गाड़ी नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी गाड़ी ड्राइवर वहीं ले जाता है जहां आपकी मर्जी होती है, गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, हाँ या ना? परंतु एक दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, क्या उसमें आपकी मर्जी थी? नहीं। किसकी गलती थी? ड्राइवर की थोड़ी मान सकता हूं मैं। ड्राइवर की गलती थी। उसी तरह ये संसार तो भगवान के हिसाब से चलता है। जैसे गाड़ी आपके हिसाब से चलती है, पर गाड़ी गड्ढे में गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, ड्राइवर जिम्मेदार है। उसी तरह संसार तो भगवान के हिसाब से चलता है, परंतु हम जो निर्णय लेते हैं, हमारे पास अक्ल है कि ये आग है, ये पानी है, आग में हाथ डालेंगे जलेगा, पानी में कूदेंगे मरेंगे। हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। ईश्वर ने इतनी अकल देके भेजी है कि आप अपना डिसीजन तो ले लो। भाई मालिक की गाड़ी तो ड्राइवर ही चलाएगा, पर कहाँ ब्रेक दबाना है, कहाँ एक्सीलेटर दबाना है, ये मालिक थोड़ी बताएगा। ये तो ड्राइवर का काम है कि समय पर ड्राइवर कहाँ क्लच दबाए, कहाँ ब्रेक दबाए, कहाँ एक्सीलेटर दबाए। तो आपको कहाँ क्या निर्णय लेना है वो आपके निर्णय है। आपने किसको मारा, किसको लूटा, अब उसके जिम्मेदार आप होंगे, भगवान नहीं। कि मैंने हर जगह पे सुना है कि कोई भी जो झूठ बोलता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऊपर जाके उनको क्या सजा दी जाती है? 28 प्रकार के नर्क होते हैं। झूठ बोलने वालों के लिए भी एक अलग से नर्क बना रखा है। झूठ बोलने वालों को भी उस नर्क में भेज करके जो दंड होता होगा वो देते होंगे। झूठ बोलने वालों की भी अनेक अनेक योनियां हैं, उन योनियों में भेज कर भी वो कर्म दंड भोगने पड़ते हैं। तो ये कर्म दंड है, भोगने पड़ेंगे। किस नर्क में जाएंगे वो तो वहाँ हिसाब होगा। और मैंने हर जगह पे सुना है कि मतलब जो झूठ बोलता है तो उनके मतलब की आंखें की जो बल्कि होती है उनको खींचा जाता है, पर ये क्या सच होता है? नरकों में यातनाएं तो मिलती ही मिलती है ना, वहाँ कोई आरती तो हमारी और आपकी उतारेगा नहीं। तो नरक में यातनाएं मिलती हैं, वो कौन सा शरीर होता है यातना पाने वाला, वो सब्जेक्ट कल आएगा कथा में, तो कल आपको बताएंगे। गुरु, और मतलब कि तब हम आपके सुबह सुबह भजन सुनते हैं, मम्मी सुनती है, आपकी मम्मी बहुत बड़ी फैन भी है। तो मेरी दादी बिलीव नहीं करती आप, मतलब कि जब भी भजन हम लगाते हैं टीवी पर तो मेरी दादी मतलब कि चिड़चिड़ापन करती है एनी टाइम, मतलब कि कुछ भी ताने दे के काम करती है। तो दादी कथा नहीं सुनती? नहीं, वो बिलीव ही नहीं करती है इस बात पे, सिर्फ एक ही वर्ड करती है, वो बोल दो, बुढ़ापा है कर लो। वो बिलीव ही नहीं करती है इस बात पे कि बोलती है क्या होएगा ये सब करने से। चलो यमराज के कस्टमर हैं फिर वो। हाँ, और मतलब कि आप ऐसे लोग बेचारे यमराज का कारोबार चलाते नहीं, यमराज का कारोबार ठप ना हो जाए। और गुरुजी आपकी एक तो मुस्कान बहुत प्यारी लगती है, और हम सबको, मेरी मम्मी भी कहती है कि आपका जो चेहरा है सेम कान्हा जी की तरह मतलब दिखता है सेम। ठाकुर जी के दास हैं हम, उनके चरण धूली हैं, जैसा बनाया विधाता ने वैसा आपके सामने हूँ। प्रभु जी प्रणाम जी महाराज जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आप कहते हैं कि सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, तो महाराज जी सेवा करने का मतलब ये होता है कि धन लेना? धन लेना नहीं तो होता है, सेवा होती है। महाराज जी सेवा करने के बाद पड़ोसी बोलते धन के मारे सेवा कर रहे हैं, पड़ोसियों के चक्कर में क्यों पड़े, बोलने तो पड़ोसियों को। तो महाराज जी सेवा करने के बाद ही सास ससुर लात मारते हैं, तो क्या करें? आपके पति कितने भाई हैं? 4 भाई है महाराज जी। तो आपके सास ससुर किनके पास रहना पसंद करते किसी हैं? के साथ नहीं। वो अपना खुश रहते हैं? नहीं रहते महाराज जी। तो आप सेवा करते हैं तो क्या कहते हैं? महाराज जी खूब सेवा करिए, लेकिन वो बदनाम करती है और है ना बोलते धन के हमारे सेवा करनी हो करते हैं, मेरी पड़ोसी भी कहते हैं, तो महाराज जी क्या करा जाए? आप अपना सेवा का फर्ज पूरा करते रहो, जो उनको कहना था। महाराज जी वो गाली गलौज करती है, बदनाम करती है। कोई बात नहीं, तो जब उनको जरूरत पड़ा करे तो वो बोलते नहीं है कि हमारा ये काम कर दो? नहीं महाराज जी, कुछ पड़ोसी से बोलते हैं, हमसे नहीं कहते हैं। चलो कुछ माँ बाप ही हैंग हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, कई जगह बहू बेटा गलत नहीं होते, बुढ़ा। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी, जैसे कि हम या कोई भी तीर्थ यात्रा पे जाता है और बीच में कहीं बस पलट जाए या किसी कारण किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंसान, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ ऐसा क्यों होता है? तो इसमें गुरुजी ने यही बताया कि जिस बहाने मृत्यु होनी है वो होगी, चाहे आप तीर्थ यात्रा पर जाए, चाहे मतलब किसी काम के लिए कहीं से कहीं तक जाए। अगर आप घर पे ही बैठे रहोगे और मृत्यु आनी है तो घर पर भी ठोकर लग के आपकी मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।